जय श्री हरि। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि है। आज का दिन प्रबोधिनी एकादशी व्रत है। इस अवसर पर हम सभी अपने मित्रों दर्शकों को देवोत्थान एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए देवोत्थान एकादशी व्रत का महत्व अति संक्षेप में सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है और ये हरि जागरण की बेला भी है। इसी दिन चतुर्मास भी समाप्त होता है। भगवान विष्णु ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को राक्षस शंखासुर को कड़े संघर्ष के बाद पराजित किया था। उस युद्ध के कारण भगवान विष्णु थक गए और क्षीर सागर में जाके विश्राम करने लगे। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चतुर्मास बरसात के मौसम से लेकर सर्दी शुरू होने के बीच का समय है। कार्तिक मास में स्नान, जिसमें सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान है, सर्दी के लिए अपने शरीर को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए भी ये मौसम अच्छा होता है। बरसात के कारण साधु संत जो एक ही जगह तपस्या करने में लीन रहते हैं, वे भी बरसात के मौसम खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं और सब साधारण को धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा वाचन करते हैं और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। मनुष्य के लिए हमारे धर्म में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए गए। इस दिन का एकादशी व्रत करने से सभी फल प्राप्त होते हैं। इस दिन एकादशी को उपवास रखना चाहिए। जो उपवास नहीं रख सकते हैं वे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार एक समय फल खाएं या इच्छा अनुसार कम से कम दूध, फलाहार
पे रहें। और इस दिन हरि विष्णु को जगाने के लिए घोष से पिता से पूजन किया जाता है। घंट, शंख, मृदंग के ध्वनि के साथ आरती की जाती है, पुष्पांजलि दी जाती है, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। इसमें लोग कीर्तन, भजन, हरि नाम का गुणगान करते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं भगवान के चरित्र का। हरि को जगाने के लिए एक छोटा सा श्लोक है, बहुत सुंदर। पूजा करने का विधान मेरे सरल पूजा नाम के वीडियो में आप देख सकेंगे और सब सुलभ है। वो मंत्र है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराः दृष्टो दधृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघातीन त्रैलोक्ये मंगलं कुरु। इस तरह से पूजा पाठ करके एकादशी व्रत करना चाहिए। इसे हरि प्रसन्न होते हैं, हरि की कृपा होती है, सत्कर्म करने की शक्ति मिलती है, आत्मशक्ति मिलती है और इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में हमें कर्म करने की शक्ति मिलती है। बहुत कम लोगों को, खासकर युवाओं को ये पता नहीं होगा कि कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पुष्कर क्षेत्र में मेला लगता है। वहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ब्रह्मा जी के मंदिर प्रायः देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पुष्कर में खासकर ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ उनकी पूजा होती है। उसका संक्षिप्त विवरण मैं देने का प्रयास करता हूँ। हिंदू धर्मावलंबी को ये तो पता है कि समस्त जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पण करने के लिए पुष्कर में मेले का आयोजन किया जाता है। पूरे विश्व में ब्रह्मा का केवल एक ही प्राचीन मंदिर है। आधुनिक में कहीं श्रद्धालु बनाए होंगे तो उसका विवरण मेरे पास नहीं है,
ये मंदिर राजस्थान के पुष्कर स्थल में बना हुआ है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्म यज्ञ के लिए पृथ्वी पर स्थान की आवश्यकता थी, जिसके लिए देवताओं ने हंस की चोंच में कमल रखकर भेजा। जिस स्थान पर वह गिरा उसी स्थान पर ब्रह्मा ने देवी देवताओं के साथ सृष्टि के अभ्युदय के लिए यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से यह स्थान अत्यधिक पवित्र बन गया और इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया। बाद में इसी स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया, जिसके बीच में पवित्र सरोवर है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के साथ वराह मंदिर, अष्टेश्वर महादेव मंदिर, सावित्री मंदिर, रंजित मंदिर तथा गुरुद्वारा सिंह सभा भी है। इस कारण धर्म में आस्था रखने वाले लोगों में पुष्कर मेले का महत्व बहुत अत्यधिक है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाना है। धर्म की परिभाषा ऋषियों ने संक्षिप्त में जो दिया है, धारित इति धर्म, अर्थात वह आचरण जिसे अपनाना हितकर हो वही धर्म है। अपना हित हो, अपने परिवार का हित हो, समाज का हित हो, देश का हित हो, विश्व का हित हो। जिस कर्म को करने से हित हो दूसरे का, उस सत्कर्म के कर्म को ही धर्म कहा जाता है। ऐसे धर्म की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। नाना प्रकार के ऋषियों ने नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों में धर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से की गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यह मेला आयोजन होता है। इससे मानसिक पुष्टता प्राप्त होती है, मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। इस समय स्नान से शारीरिक शुद्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भाव पैदा होता है। पुष्कर मेले के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा को दान एवं स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने से शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक दोषों से छुटकारा तथा पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। पुष्कर मेले में ईश्वर उपासना के साथ किया गया दान एवं स्नान मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करता है। साथ ही व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में एकजुट होकर भाग लेने से यह मेला आपसी सौहार्द का संदेश भी देता है। आज एकादशी व्रत पे इतना ही। आगे के वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को संक्षिप्त में हम आपको सुनाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती भी है,
गुरु जी को भी याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, दीप जलाएंगे। उस दिन भी दिवाली मनाई जाती है। तथास्तु। श्री हरि।